आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग योर कॉलिंग। अपनी बुलाहट का, अपने बुलावे का पहचान करना या पहचानना या समझना। हम इसे रोया भी कह सकते हैं, बुलावट भी कहते हैं, विजन, कॉलिंग, चुनाव। हालेलुया। अब इसका जो हिब्रू वर्ड है वो है क्लेसिस। क्या है जी? क्लेसिस, चुनाव, बुलावा। ठीक है। अब अक्सर हम ये देखते हैं कि हम अपनी जवानी गुजार लेते हैं, ज़िंदगी के बुजुर्गी के उस हिस्से में दाखिल हो जाते हैं, बट हमें सारी ज़िंदगी अपने बुलावे की समझ नहीं आती। काम में होते हैं तब हम यूथ में होते हैं और बहुत जोशो खरोश से हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, इसमें भी हिस्सा ले लें, उसमें भी हिस्सा ले लें, हर चीज़ में हम कोशिश करते हैं कि हम हिस्सा लें। लेकिन फिर भी जब हम थोड़ा सा अपनी 30+ में जाते हैं, वर्किंग की उस एज में जाते हैं, काम, कारोबार, इन सब शादियों में, इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं, हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं या हम समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में मिस करते हैं? आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। आमीन। आमीन। अब इस बात के ऊपर जब आप इसका टॉपिक देखेंगे तो आप पढ़े वो क्या लिखा है। खुदा अब्राम को क्या करता है जी? खुदा आज सारा को बुलाता है, खुदा आज शमाउन को बुलाता है, खुदा आज आंटी मगदलीन को बुलाता है। हालेलुया। यहाँ पर खास तौर पे लिखा है खुदा अब्राम को बुलाता है। हम ये देखें कि जो हमारी बुलाहट है वो कई अक़साम की बुलाहट है। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सल आलमी बुलाहट है जिसके लिए मिशन का काम करते हैं, राइट। हम कोशिश करते हैं कि खुदावंद की निजात का वो पैगाम हम दुनिया में फैलाएं, कौमों में फैलाएं, कबीलों में फैलाएं, उन लोगों में फैलाएं जिस तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। ये है एक आलमी बुलाहट, ये है खुदावंद का वो एक ग्रेट प्लान, एक आलमी प्लान जो खुदावंद ने पूरी बनी नौ इंसान के लिए रखा। फिर आता है खानदानी बुलाहट। क्या कहते हैं? ऐ ते पूरा खानदान ही चुनिया गया। हम सुनते हैं ना, ऐ पूरा खानदान खुदा की खिदमत करता है। क्यों? वो है खानदानी बुलाहट। एक होती है इंडिविजुअल बुलाहट। एक खानदान में से शायद एक या दो शख्स चुने जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इंडिविजुअल बुलाहट। हम आज बात करेंगे इंडिविजुअल बुलाहट पे, क्योंकि जब आप शख्सी तौर पर अपनी बुलाहट को समझ पाएंगे, और शायद आपका पूरा खानदान यहाँ है, राइट, और जब आप अपनी अपनी बुलाहट को समझेंगे तब आप कंबाइन होकर एक खानदानी बुलाहट को समझ पाएंगे। जब आप इस बात को समझेंगे तब आप अपने आप को आलमी बुलाहट के लिए, जो खुदावंद का एक बड़ा मकसद है, जिसके लिए हम पैदा किए गए, जिसके लिए हमें कलाम सुनाया जाता है। क्या आपको लगता है कि कलाम ऐसे ही मतलब अनप्लान्ड खुदावंद आपको आज संडे को ले आता है कि आप सुने? नहीं, खुदावंद की मर्जी है, तब हम उसको समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले शख्सी बुलाहट, मैं क्यों पैदा हुई मसीही खानदान में, क्यों, ये वजह जानना आज ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो ये है कि खुदावंद का बुलावा कुदरती या जिस्मानी काबिलियत पे मबनी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तभी खुदा मुझे बुलाएगा या इसीलिए खुदा ने मुझे बुलाया। आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं छोटा हूँ, या मैं गोरा हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे में ये काबिलियत है इसीलिए खुदा ने मुझे बुलाया है, या मेरे पास बहुत पैसा है, या घर है, या बहुत ज़्यादा औलाद है, बेटे हैं, तो खुदा ने मैंने चुने जी इस वास्ते नहीं बरकत देती है। नहीं, ये गलत है। हम जब देखते हैं कि अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया, बिल्कुल कलाम हमें इस बात का बताता है कि
अब्राहम के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, माल, दौलत, घर, मवेशी, सारी चीज़ें थी, बट क्या उसके पास औलाद थी? नहीं थी। इसका मतलब कि ये उसकी कमज़ोरी थी। तो क्या वो परफेक्ट था? नहीं था। तो खुदावंद आज भी अपने लिए परफेक्ट लोगों को नहीं देखता कि वो दुनिया के कमज़ोरों को, ठीक है, हकीरों को चुनता है ताकि अक्लमंद लोगों को क्या करे जी? शर्मिंदा करे। ठीक है, खुदावंद ने उसे चुना, उसकी कमज़ोरी में उसे बुलाया, पहले बरकत नहीं दी, पहले उसे चुना, पहले उसे बुलाया, उसके रिस्पॉन्स को देखा कि वो क्या करता है, उसकी काबिलियत पे, उसके पैसे पे, उसकी इन सब चीज़ों पे खुदा ने अब्राहम को नहीं बुलाया। जी, पहला करंथियों पहला बाब। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों की को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। आमीन, आमीन। क्या दाऊद परफेक्ट था? क्या दाऊद बहुत ज़ोरावर था, कदावर था अपने भाइयों की तरह? नहीं, वो छोटा था, राइट? वो उनके मुकाबले में कमज़ोर था। ऐसा था कि सैमुअल ने भी उसे जो है वो ना देखा, ना रिकग्नाइज किया, इस लायक ही ना समझा, लेकिन खुदावन के हजूर वो लायक ठहरा। क्यों? क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ सीधा था। His heart was right with God। इसीलिए खुदावन ने उस पर निगाह की। हम अपनी काबिलियत पे, अपने पैसे पे, अपनी एजुकेशन पे, इन चीज़ों पर ना भरोसा करें, ना तकिया करें, क्योंकि खुदावन का चुनाव, खुदावन की बुलाहट इन सब चीज़ों के सामने कुछ भी नहीं है। हम सेकंड पॉइंट को देखेंगे कि खुदावन का बुलावा पाक है। हालेलुया। खुदावन का बुलावा क्या है जी? ये दूसरा तिमोथियस और उसका पहला बाब। अब बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं, बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु ने हम पर अज़ल से हुआ। आमीन। किस बुलावे से बुलाया? पाक बुलावे से। वो अपने लोगों को जब चुनता है तो उन्हें अलग करता है, नापाकी से निकालता है। खुदावन जब हमें चुनता है, हमें बुलाता है, तो ही मेक्स श्योर कि हम ऐसे लोगों में, ऐसे माशरे में ना उठे बैठे जहाँ जो है वो हमारी बरकत या हमारे चुनाव पे सवाल उठाया जा सकता है। कैसे? अब्राहम को जब बुलाया गया तो उसे सबसे पहले क्या कहा गया? अपने नातेदारों को, अपनी रिश्तेदारों को, अपनी ज़मीन को छोड़। क्यों? क्योंकि बुत परस्ती का ख़ानदान था, बुत परस्ती करता था, और वो पूरी जो एरिया था वो बुत परस्त था। सबसे पहले अलहदा होना, क्योंकि आप पाक हैं, आप बुलाए गए हैं। और जो देखिए हबक्कूक में लिखा है कि खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। तो कैसे आपके आसपास बुत परस्ती हो, आपके आसपास आप बुरी महफिलों में बैठे और आप ये भी कहें कि हम चुने, हम बुलाए हैं, हम खुदा के काम करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है, या तो आप सही जमात में बैठे या फिर गलत जमात में बैठे, लेकिन गलत लोगों में बैठ के ये मत आप तवक्को करें कि आप पाक रूह को रंजीदा नहीं करेंगे। आप 100% खुदा पाक रूह को रंजीदा करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है कि जब खुदा बुलाता है, जिसको भी खुदा ने कलाम से बुलाया, कलाम में बुलाया, उसको सबसे पहले, अगर उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार, ये सब जो हैं वो इस तरह के नहीं थे या खुदा के साथ सही नहीं थे, उन्हें वहाँ से निकालने या जाने के लिए कहा गया। आज आपको ऐसे रिश्ते, ख़ास तौर पे ये जो आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये सारी चीज़ों को अगर
आप परखते हैं, आप जानते हैं कि खुदा की तरफ से नहीं है, आप जानते हैं, तो आप उसमें से निकलें। ऐसी जगहों पर जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा काम करना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझ पे सवालिया निशान मेरी बुलाहट पर उठाया जा सकता है, नहीं करें वहाँ पर काम, खुदा आपको और देगा। ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी चीज़ें जो आप सोशल नेटवर्क पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, आप जानते हैं कि खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती, तो आप उन चीज़ों से दरेक करें। क्योंकि खुदावन का बुलावा पाक है, तो हम कोशिश करें कि खुदावन के बुलावे को पाक ही रखें अपनी ज़िंदगी में। हम इस तरह के काम ना करें कि खुदावन अपना चेहरा हमसे छुपा ले। हम इस तरह के काम ना करें कि अपनी बुलाहट, देखें खुदावन देकर हमसे हमारे गिफ्ट्स या नेमतें वापस नहीं लेता, लेकिन जिस तरह एक चीज़ पड़ी है, ठीक है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, इफ़ इट्स नॉट इन प्रैक्टिस वो जाती रहेगी, आपसे जाती रहेगी। तो अपने बुलावे को पाक रखें, खुद को पाक रखें। कोई नहीं देख रहा, खुदा देख रहा है। शायद आपको कोई पकड़ भी ना पाए, कोई ना देख पाए, लेकिन खुदा आपको देख रहा है। जब अब्राहम को बुलाया गया तो उसने बहुत कुछ कुर्बान किया। क्या अपनी आसाइशें छोड़ना आसान होता है? नहीं। क्या अपने घर वालों को छोड़ना आसान होता है? नहीं। लेकिन उससे छोड़ना पड़ा, उसने कुर्बानी दी। हम ये नहीं देखते कि वो कहते हैं खुदावन मुझे तू सारा प्लान बता दे कि तू क्या करने वाला है, एक एक चीज़। क्या उसने ये सवाल किया? नहीं। जब उससे कहा कि अपने घर बार को छोड़, तो 12 बाब की 4 आयत में लिखा है कि वो चल पड़ा, वो निकल गया बिना किसी सवाल के। आज हमें पता है कि ये जॉब या ये रिश्ता हमारे लिए ठीक नहीं है। हम पता क्या करते हैं? अगले का इंतज़ार करने हैं, जब तक अगला बंदोबस्त ना हो जाए वो नहीं छाड़ दे। पता है कि वो गलत है, पता है कि ये गुनाह कहलाता है, नहीं छोड़ते। आज हमें अपने बुलावे पे गौर करने की ज़रूरत है। खुदावन के बुलावे का मकसद वो चाहता है कि आप जानें। तीसरा पॉइंट है, खुदावन के बुलावे का मकसद वो चाहता है कि आप जानें। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदावन ने आपको बुलाया है, आपकी नेमतें आपके अंदर रखी हैं और आपसे वो छुपा के रखे कि नहीं मैं नहीं दसना, आप ही लब्बे। ऐसा नहीं है। खुदा अपने मकसद को आप पर अयां करता है पेशन गोइयों के ज़रिए, ठीक है। जब आप अंदर से आपका मन आपको झंझोलता है, जब अंदर से आपको पता है कि ये चीज़ खुदावन ने आपके लिए रखी है और ये मैंने करनी है। ज़िंदगी बात करेंगे, आपके पास सब कुछ भी होगा, फिर भी वो कीड़े निकालेंगे, ठीक है। आप इस गिल्ट में, इस शर्मिंदगी में अपने बुलावे को ज़ाया मत करें, क्योंकि खुदावंद का आपसे प्लान है, मकसद है। ज़रूरी है कि अपने बुलावे को ऐसे पकड़ के रखें जैसे अपनी सेहत को पकड़ के रखते हैं। रोल कर लेते हैं, चीज़ें चेंज कर लेते हैं, क्यों? ताकि हम मर ना जाएं, राइट। ज़िंदगी हमें इतनी प्यारी है अपनी, इसी तरह हमें अपना बुलावा भी उतना प्यारा होना चाहिए। हमें अपनी कॉलिंग अपनी ज़िंदगी की तरह ज़रूरी होनी चाहिए। हम पकड़ के रखें, इसको संभालें, इसको पाक रखें। ऐसा ना हो कि खुदा हमसे अपना चेहरा दूर कर ले मुनव्वर करने के बजाय। ऐसा ना हो कि पाक रूह जिसका वादा है कि वो हमारे साथ साथ रहे, वो हमसे रंजीदा हो जाए। ऐसा ना हो। हमारा बुलावा पाक रहे और अटल रहे, और हम इस बात को याद रखें कि मेरा बुलावा मेरी किसी गलती की वजह से मुझसे जा नहीं सकता। कंडीशन ये है कि माफ़ी मांगनी है। रिपेंटेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। खुदावन के आगे झुकना बहुत ज़रूरी है। हम शायद लोगों के सामने अकड़ के खड़े हो जाते, मैं नहीं कीता, ठीक है, वो भी चेंज करें, लेकिन इस बात पे गौर करें कि खुदा के सामने ना अकड़ें। वो जानता है, वो देखता है, क्योंकि उसके बगैर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वो छोड़ जाए तो आज आपके लिए शोहरत, दौलत, ये घर, औलाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नाकस है। खुदावंद ही सब कुछ है। जब ये एहसास आपकी ज़िंदगी में होगा तो अपने बुलाहट के लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि खुदावंद तेरे काम तो मेरे लिए बेहतरी के हैं।
मैं क्यों गुनाह में धंसा जा रहा हूँ, मैं क्यों अपनी कॉलिंग के ऑपोजिट चल रहा हूँ। तूने मुझे अपने घर के लिए बुलाया, लेकिन मैं क्यों ऐसे जॉब कर रहा हूँ जहाँ पर मैं तेरे घर को वक्त नहीं दे सकता। खुदावन मैं क्यों ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे बरकत नहीं मिल रही, जो तेरे कलाम के खिलाफ है। खुदावन मैं क्यों कर रहा हूँ, सवाल करें। इसके बाद छठा पॉइंट है, खुदावन की बुलाहट जवाब तलब है। हालेलुया। खुदावन की बुलाहट क्या है जी? क्या खुदावन बुला के तो कहता है हम ठीक है, खुदावन ने हमें बुलाया, हमें चुना, हम बस ये बात जान के चुप करके बैठ जाएं, क्या ये है? या खुदावन की बुलाहट ये कहती है कि फरमा बरदारी से रिस्पॉन्स दो। क्योंकि पैदाइश 12 बाब 4 आयत में लिखा है कि अब्राहम ने जब खुदावन की इस बुलाहट को सुना तो वो चल पड़ा, वो निकल गया। उसने नहीं पूछा खुदावन मैं खाऊंगा क्या, मैं पीऊंगा क्या, मैं रहूंगा कहाँ। खुदावन तू तो देखता है, मेरे माल मवेशी हैं, खुदावन तू तो देखता है, मैं इतनी वेल फैमिली से आया हूँ, तूने मेरा अच्छा इंतज़ाम करके रखा है ना। नहीं, क्या उसका ये रिस्पॉन्स था? नहीं, उसने खुदा से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जो खालिके दो जहान है, वो जो अपनी मुट्ठी खोल के हर जानदार को बख्शता है, उसने मेरा भी बेहतर इंतज़ाम किया होगा। क्योंकि वो ही है जो दुनिया को चलाता है, वो ही है जो सबका खालिक और मालिक है। आज आप अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपनी सोच समझ, तवानाई, एजुकेशन के बेसिस पे जॉब्स नहीं करते हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं, शायद उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर खुदावंद ने उन्हें बहुत बरकत दी है। ये खुदावंद के काम है, ये है खुदावंद की बरकत जब ज़िंदगी में आती है। ज़रूरी है कि हम अपने बुलाहट को समझें, अपने बुलावे को समझें, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, इससे पहले कि आपके हाथ में वक्त ना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि बुलाहट को पहचानना, बुलाहट में क्या है, बुलाहट को कैसे रखना, ये तो पता चल गया, लेकिन बुलाहट को पहचानना कैसे है। मैं आपके सामने एक लिस्ट रखूँगी, ठीक है, गौर से सुनिएगा और मैं चाहूँगी पूरी अटेंशन के साथ, क्योंकि हम एंड में दुआ भी करेंगे। आप इनको सुने, मैं बहुत स्लो बोलूँगी, आप इन्हें सुने, और मैं चाहूँगी कि जो आप, बल्कि इससे पहले बेहतर है कि मैं आपको बुलाहट की पहचान के कुछ पॉइंट्स, ठीक है, मैं बता दूँ। सबसे पहले जो है, आपका दिल साफ हो, ठीक है, दिल में खुदा बसता है, आपका दिल खुदावंद के साथ सीधा हो, सबसे पहले तो ये। दूसरी, आपका दिल खुदावंद की उस मर्जी पे जो उसने आपके लिए रखी है चलने के लिए राजी हो। क्या हो जी? दिल चलने के लिए क्या हो? क्या हो जी? दिल चलने के लिए बच्चों क्या हो? दिल चलने के लिए राजी हो। आमीन। कभी कभी खुदावंद का बुलावा हमारी जिंदगी में मिशन के लिए होता है, हमारा दिल राजी नहीं होता। कैसे बैठें, कैसे जाके खाएं, वहाँ पे क्या करेंगे, गाने दे, नहीं जाना, दिल नहीं राजी। सबसे पहले अपने बुलावे को मांगने से पहले अपना दिल तैयार करें, समझने से पहले अपना मन और अपना जहन तैयार करें कि खुदावंद जो कुछ भी है, जिसमें से भी गुजरना पड़े, जो कुछ करना पड़े, खुदा मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे बुलावे के लिए राजी हूँ। यशायाह नबी में लिखा है कि आसमान खुला और कहा कि कौन जाएगा, कौन जाएगा, और यशायाह ने कहा मैं जाऊंगा। आज देखते हैं कि हम में से कितने लोग अपनी बुलाहट को कबूल करके कि कहते हैं कि खुदावंद मैं करूंगा या मैं करूंगी, मैं जाऊंगा, जितना वक्त ज़ाया हो गया कोई बात नहीं। लेकिन आज जब ये कलाम आप तक पहुंच चुका है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब ये आपके हाथ में कि आपने इस कलाम के साथ क्या करना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ पर गौर करें। उसके बाद खुदावंद की जो कॉलिंग या बुलाहट आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है, वो आपके अंदर इनबिल्ट है। वो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं जो आपको नई सीखनी पड़े कहीं जाके। कहते हैं ए बच्चा जेड़ा आज प्रस्तिश करता ना, छोटे हुंदिया गांदा सी,
छोटे से गाती थी वे, इनबिल्ट। जो म्यूजिशियन होगा ना, उसको साज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 1 साल की उम्र से, 2 साल की उम्र से परात, डब्बे, जो कुछ मिलेगा वो बजाएगा। और फिर माए देख के या कोई भी देख के कहता है, ए वेखी बटा हो के ना म्यूजिक करेगा। उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनबिल्ट। ये इनबिल्ट है। कुछ बच्चे छोटे से दुआ बहुत अच्छी करते हैं, शफायत, ठीक है, शफायत। देखें, अपने में देखें, खानदानों में देखें, बच्चों में देखें क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिफायत के अलावा जो है वो बच्चे गाते बजाते ये सारे लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे खुद भाग भाग के चर्च में काम करते हैं। इंतज़ामिया, क्या आप जानते हैं कि ये भी कॉलिंग और गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, पाक रूह के जो तोहफे हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इट इज़ वन ऑफ देम। इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, आप ये मत सुने दूसरों की आवाज़ें, सिर्फ खुदा की आवाज़। जो दूसरी आवाज़ या सेकंड वॉइस है वो शैतान की तरफ से, चाहे वो आपके घर वालों के थ्रू हो, चाहे वो लोगों के थ्रू हो। अगर खुदा का पाक रूह आपके दिल को झंझोड़ रहा है, आपके दिल में ये बात डाल रहा है दैट यू आर कॉल्ड फॉर दिस, और तू कर, तो तू कर। आमीन। करो, आप उस चीज़ को करो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मूसा को जब हलाक करने के लिए वो कमांड जारी किया गया, जब मूसा के दौर में, ठीक है, क्यों? क्योंकि शैतान जानता था कि ये क्या करने वाला है, ये मिस्र से लोगों को निकाल के लेके जाएगा। ही न्यू, इसीलिए अटैक था। आज हमारी जिंदगियों में भी अटैक आते हैं। आप गौर करें अपनी जिंदगियों पे, मैं अपनी बात नहीं करती, आप अपनी जिंदगी पे गौर करें। जब आप रात को इरादा करेंगे ना, कल मैं रोज़ा रखांगा या मैं दुआ करूँगा, आप यकीन करें, या तो आप बीमार होंगे या तो घर पे कोई बात हो जाएगी। देखें, आप गौर करें अपने आप पर। मेरे साथ ये अक्सर होता है, मैं जब कहूँ ना मैंने कल रोज़ा रखना है या दुआ करनी है, तबीयत ख़राब हो जाती है, समथिंग हैपेंस। जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, हमारी ज़िंदगी रोज़ एक जंग है। रोज़ हम रूहानी उन फ़ौजों से जो मकामों में रहती हैं, शरारतों की उन फ़ौजों से जो हमारे हलाकत के प्लान करती हैं, शैतान के वो जलते तीर जो हमेशा हमें हलाक करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हैं, उसके खिलाफ खड़े होना है हमने। इसीलिए दूसरी आवाज़ों को मत सुने अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई कहता है ना, हाँ ठीक है, तू ठीक ही गा लेना है, लेकिन किसी के सामने ना गाएं, बेइज्जती कराएंगा, होने दें, तेरी तो नहीं होने देना, मेरी होने दो। गाएं खुदावंद के लिए। जब ये तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, वो बरकत भी देगा, वो इस तोड़े को संवारेगा भी, क्योंकि उसी ने दिया है, उसी का काम है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं ना कर रहे इस चीज़ को, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेइज्जती होगी या मैं ठीक से नहीं कर सकता, आप इस बात के लिए कसूरवार होंगे। कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो आज अगर खुदावंद ने आपके दिल में वो बात है कि मैं करूं, कई बहनें, मैं आपको बताती हूँ, उनका दिल करता होगा कि वो खुदावंद के कलाम को लेकर दूसरी बहनों तक जाएं। वो की सोचेगी, वो तो जानती है कि पहला मैं कह जैसा, शायद आप, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन शायद आप खुदावंद में आने से पहले शायद आपकी आदतें कुछ फ़र्क थी, शायद, ठीक है, आप लोगों की जजमेंट से डरते हैं। आए हम इस चीज़ को ख़त्म करें अपनी ज़िंदगियों से। यही चीज़ें हमें खुदा के बुलावे से दूर रखती हैं। लोग क्या कहेंगे, लोगों की फिक्र ना करो, ऐ फिक्र करो खुदा की कहेगा, वो क्या कहेगा, क्यों बुलाए गए, क्यों मसीहत में पैदा हुए। मैं आपको ये लिस्ट दूंगी और इसके बाद हम दुआ के सेशन में जाएंगे। देखें, हमारे लिए बागी अदन में हमें जब इंसान को यानी प्लान किया गया, बनाया गया, ठीक है, गुनाह की वजह से जब उसे बागी अदन से निकाल दिया गया, इंसान भटक चुका था, खुदा से दूर हो चुका था। लेकिन हम मुबारक हैं जो हम उस वक्त के लोग नहीं हैं, बल्कि इस ज़माना के लोग हैं,
जहाँ फजल है, जहाँ यीशु का लहू है, जहाँ हम बाप से मिन्नत कर सकते हैं उसके बेटे का नाम लेकर। हम आज के ज़माना के लोग भी इन चीज़ों को, मतलब हम उस कुर्बानी को फिर आप ज़ाया कर रहे हैं, रहेगा जा रही है वो कुर्बानी आपकी ज़िंदगी के लिए। यीशु का आना आपके लिए तो फिर कोई फ़ायदेमंद ना ठहरा, आपने तो उसका कोई फ़ायदा ना उठाया, नॉट इन अ बैड वे, लेकिन हमें उस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करना। वो अबदी बुलाहट के लिए आया है, लेकिन सबसे पहले शख्सी बुलाहट पे काम करने की ज़रूरत है। खुदावंद में क्यों बुलाया गया? तब आप यीशु की कुर्बानी को ज़ाया नहीं करेंगे, तब आप यीशु की उस बुलाहट के लिए जो वो आया ताकि दोबारा से रास्ता बहाल हो, दोबारा से रिश्ता बहाल हो, ताकि वो गिफ्ट्स हमें दिए जाएं, वो तोहफे हमें दिए जाएं, वो इन सब के लिए आया। तो अगर आप उन तोहफों को, उस कुर्बानी को ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी कॉलिंग में नहीं चल रहे, तो फिर ये आपको अपने आप पे गौर करने की ज़रूरत है। फिर जब लहू का गीत गाया जाए तो इसमें फिर आंसू ना बहाया करें, क्योंकि वो आपके लिए फिर नहीं थी, क्योंकि आप तो उसे अपने लिए समझ ही नहीं रहे। अगर समझेंगे तो ही अमल करेंगे, इसीलिए आज समझें इस बात को। शख्सी तौर पे वो कुर्बानी आपके लिए दी गई। मेरे लिए खुदावंद ने लहू बहाया, मेरे लिए यीशु ने जान दी, मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं अपनी बुलाहट में चलूं, ताकि मैं अपने बुलावे में पाक रहूं, ताकि वो उसका लहू मुझे बेहतरी की तरफ लेके जाए, ताकि उसका बुलावा, उसका चुनाव मेरे लिए बेहतर काम करे, सरफराजी का रास्ता खोले। हालेलुया। रूहानी बरकतें, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, रूहानी बरकतें। इंतज़ामिया, आप चर्च में बहुत सारे काम कर सकते हैं। इंतज़ामिया, रिसालत, अपोस्टलशिप, डिसाइपलशिप, शागिर्दगी, रूहों का इम्तियाज़। क्या आप जानते हैं कि कुछ खादिम ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको सारे ही नेमतें दी जाएं, कुछ खादिम ऐसे हैं जो रूहों को नहीं समझ पाते। तो आपको पता है क्या होता है, कुछ कलीसिया में जो लोग होते हैं ना, वो खादिम को गाइड भी करते हैं कि पास्टर जी मैनू बंदा, या जो कोई खादिम अगर कोई बाहर से है ना, पास्टर जी अभी रूह नहीं मेरे नाल मिलन रही, मतलब समझ नहीं आ रही। रूहों का इम्तियाज़, अगर आप परख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपकी काबिलियत नहीं है, ये रूहों के इम्तियाज़ की बरकत खुदा ने आपको दी है। किसी भी नेमत को अपनी ज़िंदगी में यूँ मत समझे कि ऐਵੇਂ ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही मिलती, पता नहीं क्यों। नहीं, ये खुदावन के कलाम में है कि ये रूहानी बरकतें जो खुदा अपने लोगों को देता है। उसके बाद जी हौसला अफजाई, इनकरेजमेंट, स्पिरिट ऑफ इनकरेजमेंट। आपकी हौसला अफजाई से बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं ना, तो वो काम, उसकी बुलाहट रुकती है। मैंने अभी बताया कि किसी को ये मत कहें कि तू दूजियां च गाएगा या करेगा तेरी बेइज्जती होगी। बोले तू गा, असी तेरे नाल गावांगे, हम गाते हैं तेरे साथ, तू बजा यार, असी नाल गाने हैं, कुछ नहीं होता। एनजी सीखेगा। इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है नेचुरली कुछ लोग होते हैं, नेचुरली एक दूसरे यार तू बहुत सही है, तू बहुत सही कर तू कर तो कहते यार ऐ तो पता नहीं दूजिया ने खुश करन ते लग्या रहिंदा। नहीं, उस बंदे में स्पिरिट ऑफ इनकरेजमेंट है जो आप में नहीं है। समझें इस चीज़ को। अंजीली बशारत, ठीक है, आपका दिल करता है कि आप खुदावंद का कलाम किसी के साथ बैठे तो आप शेयर करें। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं जब कलाम सुनूँ और अगर मैं अपने पेरेंट्स से या मैथ्यू से जब बात करूँ, मैं ज़रूर उन्हें ये कलाम सुनाती हूँ। आज मैंने ये सीखा, आज डैडा ने ये प्रीच किया, आंटी नादिया ने ये प्रीच किया, चाचू ने ये प्रीच किया, ये सीखा, ये हुआ। मैं ज़रूर इस बात को शेयर करती हूँ। यह आपके अंदर बिल्ट इन है कि आप चीज़ें घर जाके डिस्कस करें, शेयर करें। फिर मैं आपको ये कहती हूँ, किसी नेमत को, किसी बुलाहट को, किसी इस बात को जो आपकी ज़िंदगी में इनबिल्ट है, दिल आपका झंझोल रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकलती है। उसे नॉन सीरियस मत लें, उसे ऐसे ही मत लें, सीरियस हो जाए उसके लिए। उसके बाद ईमान,
ईमान भी एक तोहफा है। आपको पता है कुछ लोग होते हैं, आंधी आए, तूफान आए, जिंदगी में जो भी हो रहा है वो डटे खड़े हैं ईमान में। हम कहते हैं यार कैसे कर लेना है, कैसे? ईमान तोहफा है। ये क्या है जी? तोहफा है। शिफायत करना, कुछ लोग जो है वो शिफायत करते हैं खादिम के साथ मिलके। उन्हें पता है कि दुआ किस तरह से करनी है, शिफायत किस तरह से करनी है, उन्हें पता है पॉइंट टू पॉइंट किस बात के लिए कैसे दुआ करनी है। ये बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं, वो जानते हैं क्योंकि वो इनबिल्ट है, उन्हें आता है, उन्हें पता है कि किस तरह से शिफायत करनी है, किस तरह से ख़ास तौर इस बात के लिए दुआ करनी है। मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, खुदावंद के घर में मेहमान नवाजी, एक दूसरे को आप हॉस्पिटैलिटी से वेलकम करें। ठीक है, कहीं ऐसा होता है कोई बैठा हुआ है और वो चिढ़ से आगे नहीं होगा, मैं पहले आया था, आप चले जाओ ना उनके घर, इतनी वेलकमिंग, इतनी वेलकमिंग। अच्छा, एक और चीज़, हम हमेशा इस डाइल्यूशन में रहते हैं कि जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं ना वो सिर्फ चर्च के लिए नहीं, वो आपकी जो, क्योंकि चर्च आप सिर्फ एक दिन आते हैं, वो बाकी जो 6 दिन भी आपके अंदर इनबिल्ट है जो आप करते हैं ना, वो आप नोट करें, आप कहीं ना कहीं वो खुदावंद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमान नवाजी में जब खादिम आपके घर आए, उसे कैसे वेलकम करते हैं? जब हमारे चर्च में खादिम या लोग आए, आप उनसे कैसे मिलते हैं? आप झिझकते हैं, नहीं मिलते, या आप आगे आके शौक से मिलते हैं? आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप देखते हैं कि अगर पानी की ज़रूरत नहीं, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी है। इल्म का पैगाम, इल्म का पैगाम, वर्ड ऑफ नॉलेज, हम एक दूसरे के लिए वर्ड ऑफ नॉलेज बन सकते हैं। जैसे पिछले दिनों जब एडमिशन्स खुले थे तो डैडा ने यहाँ से अनाउंस किया था कि कोई भी बच्चा जो भी नर्सिंग वगैरह में जाना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन ले, आंटी नादिया से ले, लूक से ले और बाकी दीगर बच्चों से ले। वर्ड ऑफ नॉलेज, क्या हम एक दूसरे को वर्ड ऑफ नॉलेज देते हैं? चलिए कलाम से तो बात की बात है ना, वैसे जनरली एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को इल्म का पैगाम देते हैं कि यार इस तरह से नहीं कर, इस तरह से कर ले, ये तेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या हम करते हैं? अगर नहीं करते और आपके अंदर है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा दिल चाहता है कि हम किसी को ये बोलें और ये सलाह उसके लिए बेहतर की होगी, मगर हम नहीं देते, पता नहीं बुरा मनाएगा। ठीक है, वर्ड ऑफ नॉलेज। उसके बाद रहम करना, हम एक दूसरे के ऊपर रहम नहीं करते, रहीम नहीं होते। रहम करना भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, और ये कलाम कहता है कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, रहम करना। उस्ताद होना या सिखाना, कुछ लोग बहुत अच्छा, छोटे होते बच्चे होते हैं, वो प्रीच करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कलाम सुनाते हैं। ठीक है, ये उनकी गिफ्टिंग है, ये उनके अंदर इनबिल्ट है, वो बड़े होके अच्छे उस्ताद बनते हैं, कलाम सुनाते हैं। कुछ बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, यू नो, अब फिजिकली, मतलब फिजिकल रैम में वो अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे उस्ताद होते हैं सब्जेक्ट्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद आता है पेशन गोई करना। अगर खुदावंद ने आपके दिल में कलाम डाला है, नबूवती कलाम, ठीक है, उसे अपने तक ना रखिए। जो खुदावंद से आपको मिला है आप अगले को दे दें, अपने तक मत रखिए। या अगर आप थोड़े से डाउटफुल हैं, ठीक है, आपकी बुलाहट है, शायद आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और वो आपको फील हो रहा है कि दुआ में खुदा आपसे कलाम कर रहे हैं, आप उससे ये मत सोचें कि ये आपकी अपनी सोच है। आप उसके बाद खादिम से या मामा से, खादमा से आप ये पूछ सकते हैं कि बाजी जब मैं दुआ कर रही थी मुझे इस तरह से महसूस हुआ, आप मुझे बताएं क्या मैं इस बंदे को या इस बहन को ये बोल दूं? खुदा कलाम करता है, वो आज भी कलाम करता है, हम हैं जो उस कलाम को आगे मुंतकिल नहीं करते। अगर खुदा ने आपको ये नेमत, ये बरकत दी है तो इसे प्रैक्टिस करें, खुद तक मत रखें। गैर जुबानों में बोलना बहुत ज़रूरी है। लोग पब्लिकली नहीं बोलते इस डर से कि हमें जज किया जाएगा कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहा। मैंने बहुत दफ़ा ये बात सुनी है, बहुत कंट्रोवर्सीज है, इस पर बहुत बहस है, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें, आप बोला करें, पब्लिकली बोलें, प्रैक्टिस करें इस नेमत को। ये बरकत है, लोग रोते हैं, मांगते हैं इस बरकत को।
और आपको मिली है, मुफ्त मिली है, आपने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। तो इस तोहफे को, इस बरकत को अपने पास रखें, संभालें। हालेलुया। और आखिर में है ज़ुबानों का तर्जुमा। ज़ुबानों का तर्जुमा, मैंने अक्सर खादमों को ये देखा है, और बल्कि एक दफ़ा डैडा ने एक बात बताई थी कि एक खादम आया था और उसने कुछ लैंग्वेज में, अपनी किसी डच लैंग्वेज में उसने कोई वर्ड बोला, और डैडा ने एग्जैक्टली वो बोला आई थिंक इन इंग्लिश, मतलब उसका काफ़ी वो सेम उसका मीनिंग था। और उस पास्टर ने बोला, हाउ डिड यू डू दैट, ये तूने कैसे किया? ज़ुबानों का तर्जुमा। कुछ लोग ऐसे लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, ये खुदावंद की नेमत है। ज़ुबानों का तर्जुमा, ये गैर ज़ुबान का तर्जुमा भी हो सकता है और ये वैसे ज़ुबानों का भी तर्जुमा हो सकता है। ये सारी नेमतें हैं, बरकतें हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इनमें से या इसके अलावा, मैं ये नहीं कह रही कि ये जो लिस्ट है बस यही है, इसके अलावा बहुत सी नेमतें हैं जो आप अपने में जानते हैं। आप अपने आप को बेहतर परख सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरे अंदर क्या नेमतें हैं, मैं जानती हूँ, और अगर मैं उनको प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई कसूरवार हूँ। इसीलिए अपने बुलावे को समझें। कुछ नहीं तो यहाँ से शुरू करें कि जो कुछ करते हो ये जानकर करो खुदा के लिए करते हो। यहीं से शुरू करें, यहीं से आपका रास्ता सीधा हो जाएगा। आपको समझ आने लग जाएगी कि मेरे लिए खुदा का क्या कॉल है। मैं चाहती हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करें। नेमतें, जज्बा, अक़दार, वैल्यूज ऑफ बाइबल, अक़दार, आपका जज्बा उन नेमतों के लिए और नेमतें, ये सब मिलकर आपको आपकी बुलाहट में बढ़ाती हैं, बुलाहट तक लेके जाती हैं। अब किस चीज़ में ज़्यादा जज्बा रखते हैं, सोचें। आपके पास 2 मिनट हैं। मैं चाहती हूँ सब आंखें बंद हों। बच्चों, आप भी आंखें बंद करो, सब आंखें बंद हों। अपनी बुलाहट पे गौर करें। खुदावंद तूने मुझे किस लिए बुलाया? ऐ खुदा तू मुझसे बोल। अगर तूने मुझे प्रस्तिश के लिए बुलाया है तो मैं हाजिर हूँ। मिशन के लिए बुलाया है तो मैं हाजिर हूँ। बशारत के लिए बुलाया है तो मैं हाजिर हूँ। खुदावंद तूने मुझे इंतज़ामिया के लिए बुलाया है तो मैं तेरे लोगों के लिए हाजिर हूँ। खुदावंद तूने मुझे जिस भी बात के लिए चुना है मैं हाजिर हूँ। खुदावंद तू बात कर। हालेलुया। ऐ खुदा बाप तू बात कर। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। जब आपको अपने अंदर कोई एक भी नेमत या एबिलिटी या कुछ भी इस तरह का मिलता है कि हाँ मैं हौसला अफजाई करता हूँ या करती हूँ, या इल्म का पैगाम या हिकमत का पैगाम किसी को सुनाती हूँ या सुनाता हूँ, मैं चाहूँगी कि आंखें बंद रखते हुए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। एक भी नेमत अगर खुदा आपको याद दिलाता कि ये मैंने तेरे अंदर रखी है, मैं चाहती हूँ आंखें बंद रहें और आप अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। अगर खुदा ने आपको एक भी नेमत याद दिलाई है कि मैंने तेरे अंदर ये रखी है, याद करके तू कहाँ से गिरा, याद करके मैंने तुझे ये दिया, याद करके ये खादम ने तुझ पर ये कलाम किया, याद कर, याद कर, याद कर, याद कर, क्योंकि मैं तुझे बुलाता हूँ। याद कर कि ये दरवाज़ा आज भी तेरे लिए खुला है, तेरा बुलावा तेरे लिए अटल है। मैंने अपना लहू बहाया है। यीशु कहता है मैंने अपना लहू बहाया है कि तू चुना जाए, कि तू बुलाया जाए, कि तू रास्त ठहरे, कि तू मुआफ किया जाए, कि तू अबदी बादशाहत में मेरे साथ सकूनत करे। देख अपने बुलावे से ना हट, देख अपने चुनाव से ना हट। देख मैं आज भी दरवाजे पे खड़ा हूँ, देख मैं आज भी तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूँ। एक भी नेमत, इंतजामिया की नेमत, क़यादत, रहम करना, पेशन गोई करना, ज़ुबानों का तर्जमा, रूहों का इम्तियाज। आइए आपके पास वक्त है। ये आपकी कमिटमेंट मेरे साथ नहीं, खुदा के खादम के साथ नहीं, खुदा के साथ है।
हम 2 मिनट और वेट करेंगे उन बहन भाइयों के लिए। खुदावन तू बोल, खुदावन तू याद दिला, खुदावन तू बोल और तू याद दिला कि मैंने ये नेमत तुझ में रखी है। मैंने तुझे शुरू ही से अपने लिए चुन लिया। मैं तुझे तेरी माँ के बतन से जानता